तारीख आज 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के दिन श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, उनके नाम पर व्रत भी रखा जाता है माताओं बहनों द्वारा जीवन के संकट दूर करने के लिए। तो आप सभी को भी संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज की पहली अच्छी खबर यह है दोस्तों, बजट से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जो ये मंजूरी दी है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों के घरों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल कल ही केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और उन्हीं में से एक फैसला तो ये रहा, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने को मंजूरी दी है, जो कि अगले साल 2026 से लागू होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो एक और बड़ा फैसला लिया, वो देखिए इसरो के लिए, जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसके लिए तीसरे उपग्रह लॉन्च पैड को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। मतलब श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाया जाएगा। 3985 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। ठीक है, वैसे दोस्तों हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और नया इतिहास भी रच दिया है। अंतरिक्ष में जोड़ दी दोनों सैटेलाइट को, और ऐसा करने वाला यानी ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया में चौथा देश बन चुका है हमारा भारत। अभी अमेरिका, रूस और चीन तक की ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन भारत ने भी अब इस तकनीक में सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, PHDCCI की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अगले साल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी GDP बन जाएगा हमारा भारत। इसमें दावा किया गया कि 2025-26 में भी 7.7% तक वृद्धि दर रहेगी भारत की GDP की। PHDCCI का मतलब है दोस्तों PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके अध्यक्ष हेमंत जैन की तरफ से ये रिपोर्ट की जानकारी दी गई कि 2026 तक भारत जापान को भी पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, UGC ने लगाया 3 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध, अगले 5 सालों तक नहीं शुरू कर सकेंगे PhD पाठ्यक्रम। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों यूनिवर्सिटी पर UGC की तरफ से बैन लगा दिया गया। ठीक है ना। चलिए खबर है, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से हमारे देश के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बातचीत की, और इसमें भारत ब्रिटेन के बीच इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन जेट इंजन पर भी बातचीत चर्चा हुई। और खबर है कि कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए गूगल कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप के साथ एक समझौता करार किया है। बायोचार से जुड़ा सबसे बड़ा सौदा भी हुआ है। भारत में प्रदूषण कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन के लिए गूगल की तरफ से ये समझौता किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, इस बार दोस्तों हमारे देश में इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पुष्टि भी की गई। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने 500 रुपए में LPG गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन और बिजली देने का भी वादा किया है। कुछ ही दिन बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो दिल्ली वासियों को ये फायदे होंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त राशन किट मिलेगा और 500 में LPG घरेलू गैस सिलेंडर भी देंगे। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक और अपडेट देखिए आप, मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ये नोटिस कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मानहानि मामले में कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट भी जारी कर दी है। तिरामपुर से लोकेंद्र चौधरी, रोहतास नगर से सुरेशवती चौहान को टिकट दिया गया। अभी 70 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट पूरे हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर को दी 300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, जनता को समर्पित किया पुरातत्व संग्रहालय भी, और भी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं रेलवे की तरफ से एक अपडेट आ रहा, वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है, 50 दिन तक अब नहीं दौड़ेगी इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 16 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक नई दिल्ली से कटरा के बीच ये ट्रेन नहीं चलेगी। अगली खबर देखिए, सेवा वितरण में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक की और ई सेवाओं को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के RTS मुख्य आयुक्तों के बीच ये बैठक की है, और इस बैठक में निर्देश जारी किए गए कि ज्यादा से ज्यादा ई सेवाओं का इस्तेमाल करें। मतलब वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना है कि सड़क निर्माण में खामियों को गैर जमानती अपराध बनाया जाए। देश में रोडों की निराशाजनक हालत पर गडकरी ने सख्त हिदायत दी। मतलब जो अपन अक्सर देखते हैं दोस्तों की सड़कों के निर्माण होने के बाद 6 महीने साल भर भी नहीं निकलते हैं कि सड़कें फूट जाती हैं, टूट जाती हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ठेकेदारों पर गैर जमानत अपराध दर्ज किए जाए, ये कहना है देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली NCR में बारिश के चलते अब एयर क्वालिटी सुधरी है, मतलब प्रदूषण में कमी आई है, तो अब ग्रे 4 की पाबंदियों को भी हटा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2 से ज्यादा बच्चे वाले नेता ही लड़ पाएंगे चुनाव। ये नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है एक राज्य सरकार, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने खुद इस बात की घोषणा की है कि केवल 2 या इससे ज्यादा बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या में बड़ी गिरावट आ रही है, तो इसी को कम करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मतलब। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 2025 की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई। अब तक 12 नक्सली ढेर हुए, 2000 जवानों ने पूरे जंगल के इलाके को घेर डाला। अभी देर रात तक छत्तीसगढ़ में ये 10-12 नक्सलियों के और एनकाउंटर की खबर सामने आई है। पुजारी कांकेर के जंगल को 1500 से 2000 जवानों ने घेरा। ID ब्लास्ट के अंदर 2 जवान भी घायल हो गए। चलिए खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, BCCI की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अब अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के बाद भारतीय खिलाड़ी इन लोगों को विदेश में नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ। दरअसल BCCI द्वारा नए नियम के मुताबिक अब चर्चा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपने शेफ या हेयर स्टाइलिस्ट, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड या कुक वगैरह इनको अपने साथ में विदेशों में मैच खेलने के दौरान नहीं ले जा सकेंगे। जब बड़ी खबर देखिए, अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग
रिसर्च कंपनी आखिरकार बंद हुई। इस कंपनी के फाउंडर बोले कि जिन विचारों पर हमने काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। और ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बंद होने की खबरों के बाद अडानी के शेयरों में भी तेजी देखी गई, कीमतें लगभग 9% तक उछली। चलिए खबर देखिए, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई की थी, गुजरात के उस स्कूल में 72 करोड़ से रिनोवेशन का कार्य करवाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन किया। यहाँ ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वही स्कूल है गुजरात के वडनगर में, जहाँ पीएम मोदी ने खुद पढ़ाई की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 8वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई इसी स्कूल से की थी। और गुजरात से एक दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, अभी ये जो मकर संक्रांति का त्योहार निकला ना, इसमें पतंगबाजी से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 200 से ज्यादा लोग तो घायल भी हो गए। मरने वालों में 3 और 5 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ तो पतंगबाजी के दौरान जो चाइनीज प्लास्टिक मांझे का इस्तेमाल किया जाता, तो इस वजह से लोगों के गले कट गए। राजस्थान में भी कई ऐसी घटनाएं देखी गई। देखिए आप, पतंग उतारते समय करंट लगा, 12 साल के बच्चे की जान चली गई। 11 केवी के बिजली की लाइन में पतंग अटक गई और बच्चा तो ना समझ नादान लोहे के सरिये से उस पतंग को निकाल रहा था, 11,000 वाट के वायर पर फंसी हुई पतंग को। अब जरा सोचिए, बच्चे की जान चली गई। राजस्थान के भीलवाड़ा की यह घटना एक दिन पहले हुई। इसीलिए प्लीज अपने बच्चों को समझाएं इन बातों के बारे में, खतरों के बारे में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं से लगा बैन हटा दिया है। 20 साल से इन पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन अमेरिकी एनएसए ने परेशानियां दूर करने की बात भी कही थी। तो अब आखिरकार ये तीनों भारतीय परमाणु संस्थानों पर बैन हट चुका है। और वहीं दोस्तों, कल एक बड़ी दुख भरी खबर सामने आई, आपको पता होगा, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ। उन्हीं के घर पर देर रात कुछ लोगों ने उन पर चाकू से हमले किए और उनमें से एक हमलवार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा। चाकू से उन पर 6 वार किए। संदिग्ध की यह तस्वीर भी सामने आई। सैफ अली खान पर हमला कुछ यूं हुआ, ये ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं। हमलवार फायर एग्जिट से घर में घुसा, जब वहां उनकी मेड ने शोर मचाया तो एक्टर को चाकू मारा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में फडणवीस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। और सैफ अली खान की प्रॉपर्टी को लेकर भी एक खबर आ रही कि 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं सैफ अली खान। 800 करोड़ का तो उनका पटौदी पैलेस है। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए, पंजाब में एमएसपी गारंटी के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन में 111 किसान और शामिल हुए। इधर किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान भी कर दिया। 101 किसान रवाना होंगे। किसान नेता पंदेर बोले कि मोदी के पीएम रहते हुए हम एमएसपी कानून बनवाएंगे। और हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। मौसम की बात करते हैं। देखिए 18 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। चलिए देखते हैं अगले 3 दिन अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। कई राज्यों में बारिश, घना कोहरा छाने, बर्फबारी तक का भी अलर्ट जारी किया है। देखिए आप, राजस्थान दिल्ली समेत 6 राज्यों में तो बारिश होगी। जम्मू के अनंतनाग और पुंछ में बर्फबारी भी देखी गई। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते 3 दिन और स्कूल बंद किए गए। दिल्ली में भी कोहरे की वजह से 29 ट्रेनें लेट रही। कुछ और राज्यों के मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश उज्जैन समेत 6 जिलों में 2 दिन स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। इंदौर में 5 डिग्री तक गिरा तापमान। मुरैना और श्योपुर में बारिश हुई। छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा चल रहा है। इधर राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी सर्दी के चलते अजमेर समेत 7 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई। कोहरे के कारण एक जीप और ट्रक में टक्कर हुई, 2 लोगों की जान चली गई। जयपुर में भी अजमेर हाईवे पर बस डिवाइडर पर चढ़ गई, तो कोहरे की वजह से रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफी ज्यादा होती है, मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, इतनी कड़क ठंड पड़ रही कि 8 लोगों की जान तो सिर्फ ठंड की वजह से चली गई। 4 शहरों में यूपी में बारिश भी हुई। आगरा में एक मकान ढह गया, जिसमें मां और 2 बेटियां दब गई। 10 फ्लाइट और 118 ट्रेनें लेट हुई उत्तर प्रदेश में भी। इधर बिहार की बात करें दोस्तों, तो राज्य में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, शीतलहर जैसे हालात हैं। बिहार में भी 18 जनवरी से ठंड और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश शिमला में भी बारिश शुरू हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से सक्रिय हुआ। कई जिलों में शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना 760 रुपए बढ़कर 79,184 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी 91,784 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अभी चांदी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, एक ही दिन में 2234 रुपए की, और चांदी का भाव 91 से भी ऊपर पहुंच चुका है। शुरू में चलिए कुछ महाकुंभ से जुड़े अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं। हर दिन 10 से 15 लाख लोग खाना खा रहे हैं। और देखिए महाकुंभ में दुनिया पर चढ़ा सनातन का रंग। थाईलैंड के बवासा बने महेशानंद और रूस की वोल्गा भी हो गई गंगा माता। मतलब कई विदेशी लोग भी आ रहे हैं महाकुंभ में और अपने नाम बदल रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। वहीं देखिए शंकर महादेवन ने भी गाया चलो कुंभ चलें गीत। महाकुंभ में हरे राम हरे कृष्ण पर झूमे विदेशी श्रद्धालु भी। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा राज्य के बुजुर्ग फ्री में जा सकेंगे प्रयागराज महाकुंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और उन्होंने अपनी कैबिनेट बैठक में 100 दिन के काम की समीक्षा करते हुए पेंडिंग काम को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। सदगुरु महाराज भी बोले कि महाकुंभ ग्रह का सबसे बड़ा आयोजन है। यह एकमात्र स्थान है जहां सबसे अधिक लोग मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाली मौनी अमावस्या पर स्कूलों में भी छुट्टी घोषित हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर छुट्टी की मांग की गई है। तो देखते हैं अब योगी सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। और वैसे यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश में बिजली दर तय करने के लिए भी बनाए जा रहे नए नियम। अब इस नए प्रस्ताव के आते ही बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर विरोध चल रहा है, इसी बीच प्रदेश में अब बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर भी नया ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। खबर है दोस्तों, डॉलर के मुकाबले फिसलते रुपये को
संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पूरा जोर लगाया जा रहा है। विदेशों में जाकर भी आरबीआई ये काम कर रहा है। रिजर्व बैंक ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर एमओयू हस्ताक्षर भी किया है, ताकि भारतीय रुपये समेत स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जा सके, मतलब इंडियन रुपीज से इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन हो सके। तो ये भी आरबीआई मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ाने के लिए नए प्लान कर रहा है ना। और नौकरियों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर 10 में से 8 लोग ढूंढ रहे हैं नई नौकरी। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लिंक्डइन द्वारा हाल ही में की गई स्टडी में यह खुलासा सामने आया दोस्तों, जिसमें मतलब 10 में से 8 लोग अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं है। जरा सोचिए, 80% लोग अपनी जॉब से संतुष्ट है ही नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। असम राज्य में जो कोयला खदान हादसा हुआ, उसमें खबर है दोस्तों कि अभी तक भी 5 मजदूर लापता है। पानी निकालने में 60 दिन तक लग सकते हैं और आसपास की 220 रेड होल माइंस भी बंद की जाएगी। अब इस मामले की जांच भी एसआईटी करेगी। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, WPL का पहला मैच 14 फरवरी को गुजरात और बेंगलुरु के बीच होगा। 15 मार्च को मुंबई में फाइनल मैच होगा। 4 वेन्यू पर 22 मैच खेले जाएंगे। WPL का मतलब है दोस्तों विमेंस प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है ना हमारे देश में हर साल, वैसे ही इस बार से ही WPL का आयोजन भी होने जा रहा है 14 फरवरी से। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में जो लालू यादव ने चारा घोटाला किया था ना, तो उन्हीं पर लैंड फॉर जॉब केस मामले में अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी। CBI को रेल अधिकारी पर केस चलाने की नहीं मिली अनुमति। लालू और तेजस्वी समेत केस में टोटल 9 आरोपी हैं। वहीं खबर है बिहार में प्रगति यात्रा पर खगड़िया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 430 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। यहाँ नई योजनाओं का उद्घाटन किया। और बिजली बिल पर एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के लोगों को भी अब महंगी बिजली मिलेगी। FSA चार्ज का झटका लगने वाला है। इसके अलावा बिहार में जमीन मालिकों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन अधिग्रहण और सर्वे के लिए नीतीश सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की है और इस निर्देश के मुताबिक अब जमीन की प्रकृति का निर्धारण वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाएगा, न कि 100 साल पुरानी खतियान के आधार पर। अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है। NCR के जैसे ही 10 जिलों को शामिल करके कानपुर को विकसित कानपुर बनाया जाएगा और इसके लिए योगी सरकार ने कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी है। देख सकते हैं आप डिटेल। अच्छा, वैसे शिक्षकों के लिए झारखंड राज्य में भी एक खुशखबरी आई है दोस्तों। नई प्रमोशनल नियमावली को लॉ डिपार्टमेंट से हरी झंडी मिल चुकी है। मतलब झारखंड के टीचर्स का प्रमोशन आसानी से हो पाएगा। ये देख सकते हैं आप नई नियमावली में क्या नियम तय किए गए। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में होमगार्डों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। 27 साल से ड्यूटी कर रहे जवानों को हर महीने मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसके मुताबिक 27 साल से ज्यादा लंबे समय से जो भी होमगार्ड ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो उनको 10,000 रुपए हर महीना भत्ता देने का आदेश दिया। तो और बड़ी खबर देखिए, किन्नर के वेश में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा गया। 10 साल पहले ये भारत आया था और भी 19,500 संदिग्ध ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जो कि अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। चलिए खबर देखिए, श्रीलंका ने 15 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। स्वदेश लौटने पर सभी मछुआरों को उनके गृह घर भेजा गया। उन्होंने भारत सरकार का आभार भी जताया। वहीं खबर है, राजस्थान जयपुर में शुरू होगा देश का सबसे बड़ा सोलर एक्सपो और इसका उद्घाटन खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। 200 कंपनियां और 10,000 विजिटर शामिल होंगे। आज शुक्रवार सुबह 11 बजे इसका संस्करण शुरू होगा। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में देखिए स्कूल कॉलेजों में ही बनेंगे पासपोर्ट। मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ हुआ। स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम भी शुरू हुआ। स्पीकर ओम बिरला बोले कि छात्र छात्राओं का समय बचेगा इससे। और खबर है, राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 9वें दिन भी धरना जारी रहा। नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंत्री दिया कुमारी से भी बातचीत की उन्होंने। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए आप सागर में शुक्रवार को नर्सरी से 8वीं तक के क्लासों में अवकाश घोषित किया गया। शीतलहर के चलते कलेक्टर का आदेश जारी हुआ। और MP में शाहजहांपुर में भी आज स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 चरणों में विरोध प्रदर्शन होगा। हड़ताल की भी चेतावनी दी है। पुरानी पेंशन वगैरह और भी कई सारी मांगे हैं, इसलिए कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। MP ग्वालियर में शक्ति दीदी योजना के सेकंड फेज की शुरुआत हुई। 6 महिलाओं को मिला फ्यूल डिलीवरी वर्कर का काम भी। 10 बंपर महिलाओं की संख्या 13 हुई। वहीं प्रदेश के कुछ और जिलों में भी देखिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। अलीराजपुर में भी कर्मचारियों ने रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा। शीतलहर के चलते मध्य प्रदेश उज्जैन के स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया। नर्सरी से 8वीं तक के सभी निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल में 32,000 करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 उद्योगपतियों से 1-to-1 वार्तालाप की और कहा कि 31,000 को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के हरदा में भी देखिए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। पदोन्नति समेत कई मुद्दों पर हरदा के डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। चलिए साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए।